हाँ जी दोस्तों, अगर आपको कहीं सफ़र करना है, कहीं जर्नी करना है तो आप ट्रेन के टिकट का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जो कि आप काउंटर टिकट लेना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा, क्या क्या भरना है, क्या क्या फिल करना है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आपका कहीं जर्नी है तो आप टिकट बनाना चाह रहे हैं तो काउंटर पर आपको टिकट फॉर्म ऐसा लेना होगा। ऐसा टिकट फॉर्म लेना होगा। आप चाहें तो उसको हिंदी में भी फिल कर सकते हैं या आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इंग्लिश में यहाँ पर फिल करके बताया है, तो कैसे क्या क्या करना है सारा कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेन नंबर एंड ट्रेन नेम। तो सबसे पहले आपको ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम, जो भी ट्रेन से आपको जाना है, जो भी ट्रेन से आपकी जर्नी है, तो ट्रेन का नंबर डाल दीजिएगा और ट्रेन नेम डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लास का, ठीक है। तो आपको एसी में जाना है, थर्ड एसी में, फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में या स्लीपर में। तो दोस्तों अगर आपको स्लीपर में जाना है एसएल कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्लीपर का एसएल कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बर्थ सीट्स, तो आपको कितनी बर्थ चाहिए, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है कि 6 सीट आप यहाँ से बुक कर सकते हैं एक फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 सीट बुक करा है, तो दोस्तों मुझे चाहिए 2 सीट, तो 2 सीट लिख दिया मैंने। आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। आप अकेले जा रहे हैं तो 1 लिख दीजिएगा, ठीक। अब डेट ऑफ जर्नी, कितना तारीख को आपको जाना है। अब यहाँ पे मुझे जाना है 12 जून 2025, तो 12-6, यहाँ पे 20 लिखा रहता है, 25 लिख दीजिएगा, ठीक है। 20 यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, बस 25 लिख दीजिएगा तो 2025 हो गया, ठीक है, ईयर हो गया। फिर उसके बाद आपने स्लीपर लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ, कितने लोग जा रहे हैं, अगर 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग, जितने भी लोग जा रहे हैं उतना यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशन फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ तक। अब मुझे जाना है गया से DDU। DDU ये कोड रहता है स्टेशन का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो इसका कोड है DDU। गया का, गया जंक्शन का कोड है, गया जी का कोड है गया, GAYA, ठीक है। यहाँ पे मुझे गया से DDU जाना है। आपको जहाँ भी जाना है उसका कोड लिख दीजिएगा या स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा, साइड में आप कोड लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। बोर्डिंग एट, कहाँ से आप ट्रेन पे चढ़ना चाहते हैं, तो मुझे गया ही से चढ़ना है, तो गया से कहाँ तक DDU, ठीक है। उसके नीचे में भी आपको यही लिख देना है, रिजर्वेशन अप टू DDU। आपको अपना फ़ोन नंबर लिख देना है जिस पे कि आपका सीट कंफर्म हुआ नहीं हुआ, जो कि मैसेज आएगा, आपको अपना फ़ोन नंबर सही से लिख देना है। तो दोस्तों फ़ोन नंबर लिखने के बाद फिर उसके बाद जो जाएगा, जैसे कि 2 लोगों का मैंने भरा था, मुझे 2 सीट चाहिए, तो दोनों सीट पे जो बैठेगा उसका नाम लिख दीजिएगा। जो यात्री हैं, यात्री का नाम लिख दीजिएगा। यात्री का नाम मैंने लिख दिया है जैन ज़हीर, जो कि इंडियन है, नेशनलिटी इंडियन है, जेंडर मतलब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेल है, पुल्लिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद एज, उम्र कितनी है, तो 9 साल, ठीक है। फिर यहाँ पे है वाहिद ज़हीर, ठीक है, तो उनकी नेशनलिटी इंडियन, वो भी मेल हैं, और यहाँ पे एज 16 साल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स फ्रॉम होम टिकट इज़ नॉट टू बी इशूड। 5 साल से छोटा कोई बच्चा है तो उसका टिकट नहीं बनेगा, तो आपको उस बच्चे के बारे में लिखना होगा, ठीक है, कि आपके साथ वो बच्चा है, तो यहाँ पे जानकारी दे दीजिएगा। बच्चे के बारे में जानकारी दे देना है आपको। यहाँ पे बच्चों का, जो भी बच्चे हैं आपके, तो उनका नाम लिख दीजिएगा ब्लॉक लेटर में बड़े अक्षरों में। फिर उसका बाद जेंडर, मेल है कि फीमेल, एज 5 साल से कम का रहेगा तो टिकट नहीं लेना है, मगर यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद अगर आपका रिटर्न टिकट है, फिर कहीं जा रहे हैं, फिर वहाँ से वापस आपको आना है, तो ट्रेन नंबर लिख दीजिएगा, जो भी ट्रेन से आप वापस आना चाहते हैं। दोनों टिकट अगर साथ में लेना है, जाने का और आने का, तो दोस्तों आपको यहाँ पे रिटर्न का भी भर देना है। रिटर्न का ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम, साथ ही डेट ऑफ जर्नी, रिटर्न कब आना है, 13 तारीख को जा रहे हैं, 16 को आना है, तो यहाँ पे 16 भर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास, अगर आप जा रहे हैं स्लीपर से, आना चाहते हैं AC से, तो वो भी यहाँ पे क्लास भर दीजिएगा। जो भी, अगर आपको स्लीपर ही से जाना तो आना है वापस, तो SL कर दीजिएगा। तो आपको कहाँ से आना है, तो दोस्तों आप कहाँ गए थे, DDU से गया, यहाँ पे भर सकते हैं। मुझे रिटर्न नहीं करना है तो यहाँ पे मैंने इसको फिल नहीं किया। फिर उसके बाद है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो फॉर्म भर रहा है उसका नाम, ठीक है। उसका एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, वार्ड नंबर कितना है वो लिख दीजिएगा,
नेम ऑफ टाउन, जिस शहर में रहता है वो लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद पिन कोड, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको डेट कब का देना है, जिस टाइम आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं काउंटर पे, वो डेट दे दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 10 तारीख को ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं काउंटर पे, 10 तारीख दे दीजिएगा। जो भी दिन आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं वो दे दीजिएगा, समय लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा।